गौशाला का रजत जयंती अवसर पे हम सब उपस्थित हैं और हम सबका बड़ा ही सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ आना था, लेकिन पूरे प्रदेश भर में अभी सुशासन दिवस चल रहा है और इसलिए उस कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से यहाँ नहीं आ पाए कि यहाँ की गौशाला के लिए या प्रदेश भर के गौधाम के लिए, गौ के लिए जो भी करना होगा हमारी सरकार हम उसे पूरा जरूर करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था और मुझे भी साथ में आना था, जैसा कि आप लोगों ने तय किया, और मैं नहीं आता तो विश्वेश्वर जी तो आ ही गए। विश्वेश्वर जी की विशेषता रही है कि एक कृषि से बहुत ही जुड़ करके और गाय से जुड़ के बहुत लंबे समय तक आप इसमें इस क्षेत्र में काम किए और तब जाकर के पिछली बार की सरकार में भी आदरणीय जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उस समय भी आपको एक सम्मानित स्थान पे रखा गया था। वर्तमान में गौ माता की कृपा से हमारी सरकार जब आई है तो हम लोग फिर से ऐसे गौ भक्त को एक इसके लिए आयोग का चेयरमैन बनाए। कहीं भी हमारे गौशाला चल रहे हैं, प्रदेश के अधिकांश जगह जहाँ भी गौशालाएं चल रहे हैं वहाँ अधिकांश जगहों में हमारे अग्रवाल समाज का उसमें विशेष योगदान है और सहयोग है और उन्हीं की कृपा है गौ माता कहीं कि उनके कृपा से पूरा समाज आज फल फूल रहा है और जितना लोग एक तरह से उनका आय का कुछ प्रतिशत निकाल के गौ सेवा जैसे पुनीत काम में जो लगाए हैं, मैं समझता हूँ कि बाकी हम सबको भी सीखना चाहिए। बात बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ निकालने की बात, कुछ देने की बात तो बगल वाले को कहेगा कि दे देना। बाद में ले लेना या फिर रसीद काट दो। रसीद भी काटा रहेगा तो कटे रह जाएगा। एक दो बार तीन बार टोकेगा नहीं तो कहेंगे छोड़ो यार। तो कम से कम आप लोग, नीटू जी, आपसे भी मैं चाहूंगा कि एक आध सेट तो आप बनवाइए दीजिएगा। लेकिन अब कहीं भी चारागाह के लिए जमीन नहीं बचे हैं। आप हमारा उसके चलते चरनोई की समस्या हो गई, गौ पालकों को गाय बांधने की समस्या हो जा रहा है। कहाँ पे बांधे, क्योंकि अब पक्कीकरण हो गया करीब करीब। मैं अग्रवाल समाज का अभिनंदन करता हूँ। इस गौशाला के जितने संचालक हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ
कि आप लोगों ने जो एक दिशा दिया है, पिछले 25 सालों में अनवरत आप लोग सेवा दे रहे हैं। मैं इसके पहले भी 1-2-3 बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और आप लोगों ने स्नेह करते करते इस गौशाला को एक आदर्श गौशाला का रूप दिया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज चुनौतियाँ हैं, वो चुनौतियों में से ही वासना है। चुनौतियाँ हैं आज बढ़ती हुई जनसंख्या में, और उसके बीच में हमारे गाँवों का कैसे उनकी सुरक्षा हो सके। चुनौतियाँ हैं उन चलती हुई सरपट गाड़ियों से बचाने का। आज चुनौतियाँ हैं नदियों का अस्तित्व मिटते हुए समय में, तालाबों का अस्तित्व मिटते हुए समय में, लगातार जल का स्तर समाप्त होते हुए समय में। ये चुनौतियाँ हमारे समय में हैं। इसी में से हम सबको बच करके आगे एक सकारात्मक सोच लेकर के आगे बढ़ना है, और इन्हीं सभी बात को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प अभियान अभी चलाने का निर्णय किए हैं कि इन्होंने ठाना है कि हम जो लैब में जितने में हम रिसर्च करते हैं, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के लिए, दूध उत्पादन के लिए, चारा उत्पादन के लिए, शहद उत्पादन के लिए, या फिर जितने भी फल फूल के साथ तमाम सारे इन क्षेत्रों का जितना हम रिसर्च करते हैं, इन रिसर्च करने वाले टीम क्या कर रहा है गांव के किसानों को मालूम नहीं होता। इसलिए प्रधानमंत्री जी की सोच है कि लैब टू लैंड, मतलब लैब में जो रिसर्च कर रहे हैं उसे आप जमीन में जाके बताओ, वहाँ किस तरह से हम दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, किस तरह से खेती को उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम शहद को उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम प्राकृतिक खेती को हम बढ़ाते हुए हम प्रदेश में जो अत्याधिक उर्वरकों का जो प्रचलन हो रहा है, जो चल रहा है, उसे कम हम कैसे करें। अब इसके लिए उपाय कई है कि हम प्राकृतिक खेती करें या फिर हम जैविक खेती को हम बढ़ावा दें। और इसके लिए जरूरी होगा कि जब हम इन खेती को बढ़ावा देंगे तो हमारे सामने गौ सामने दिखाई देगा। तो जब तक हम गौ का संवर्धन नहीं करेंगे, उनका हम आगे बढ़ाने के लिए नहीं लगेंगे, तब तक हम जैविक खेती भी कैसे बढ़ा सकते हैं, प्राकृतिक खेती भी कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसी सोच लेकर के देश भर में अभी हमारे देश के यशस्वी जो कृषि विभाग के कृषि मंत्रालय देख रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में 3 बार जो मुख्यमंत्री रहे आदरणीय शिवराज जी चौहान, उनका कार्यक्रम उन्होंने संकल्प लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक तरह से 29 मई से कल से लेकर के 12 जून तक हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान चलने वाला। अब विकसित कृषि संकल्प अभियान क्या है? विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से हम ये जो कृषि जो एलाइड जो सेक्टर हैं, इन सेक्टरों का मजबूती के लिए, इनको बढ़ाने के लिए हमारे जगह जगह में जो पूरे देश भर के जो वैज्ञानिकों का टीम है, ये टीम आने आ रही है। और ये टीम करीब हमारे प्रदेश में 100 टीम बने हैं, 33 जिले हैं, और 33 जिले में 100 टीम का भ्रमण होगा लगातार 15 दिन तक। हर ब्लॉक तक जाने का है। हर जिले में हमारे नोडल अधिकारी नियुक्त हो गए हैं, इनका कार्यक्रम चलेगा, इनका शिविर लगेगा, और मैं समझता हूँ कि इस अभियान के माध्यम से हम इन सभी बात को हम जोड़ने वाले हैं कि हम गायों की हम सुरक्षा कैसे करें, दूध का उत्पादन हम कैसे करें, हमारे जो देसी जो नस्ल है इसकी हम सुरक्षा कैसे रख सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर के हमारा अभियान चलने वाला है। मैं आप सभी से भी यही आग्रह करूंगा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए आप जरूर उससे जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। आज ये संकल्प, आज ये कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों ने हम सबको बुला करके जो सम्मान दिया है, आदरणीय कत्ताराम जी आप सब हैं,
अब मैं समझता हूँ कि आदरणीय सेवाराम जी अब तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो नंद कुमार जी हों, चाहे राम कुमार जी हों, चाहे अन्य जितने लोग थे, ओस किशन गोपाल जी हैं, वो जितने लोग थे जो गाय इस जो गौशाला है इसको खोलने के लिए उनका जो विशेष योगदान था, उस योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। और मैं आज इस मंच के माध्यम से उन्हें भी मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और इस काम में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, देसी गाय का कैसे हम बचा सकें, इनकी रक्षा कैसे कर सकें, ये बहुत बड़े चुनौती वाला काम है। और ऐसे समय में जब एक तरह से पूरे देश में गौ तस्करों के ऊपर कठोर कार्रवाई किया जा रहा है और दूसरी तरफ गौ हत्याएं जो हुआ करती थी, खास करके कसाई खाने जो चला करते थे, वो कसाई खाने करीब करीब अब बंद कर दिए हैं स्लॉटर। अब वो चुनौती है सबके लिए, किसानों के लिए, गौपालक लोगों के लिए। जनसंख्या बढ़ गया, जनसंख्या के अनुपात में जमीन तो उतनी, हमारे जमीन का रकबा जस के तस था, बल्कि जब शहरीकरण हुआ, जनसंख्या का दबाव बढ़ा, तो स्वाभाविक है कि जो भी कम हो गया, जमीन का आकार घटते क्रम में चला। कृषि का जितना रकबा हुआ करता था, वो रकबा धीरे 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 घटते घटते कम होते गया। गौ के लिए, गायों के चरने के लिए चरागाह नहीं बचा। एक जमाना ऐसा था कि देश के आजादी के बाद हमारे उस समय के जो भी शासन करता रहे होंगे, उन्होंने एक व्यवस्था लागू किया था कि हर गांव में चरनोई की 5% जमीनें सुरक्षित रखे गए थे। और वो जमीनें जब सुरक्षित रखी गई थी, तो गायों को वहां चरने के लिए, विचरण के लिए, चारागाह के लिए वो जगह मिल जाया करता था।